हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। बेटा आज अपन वेक्टर्स में पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर वेक्टर की एक टाइप होती है। आपने टोटल मेरे से वेक्टर की 10 टाइप्स डिस्कस करी है, उसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप होती है यूनिट वेक्टर। इसलिए इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ रहा है। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा लॉजिकल और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। व्हाट इज यूनिट वेक्टर? देखो एक बड़ा ही इजी सा एक केस डिस्कस करते हैं। मान लो मैंने आपको एक ग्राफ पेपर दिया और उस पे ऐसे ये दो एक्सेस बना के दे दिए, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि भाई यहां पे एक पॉइंट है, चलो अब एक लाइन बना दो। तो क्लास में जितने बच्चे होंगे वो सब अपने इस पॉइंट से जो मन करेगा उस डायरेक्शन में लाइन बना देंगे। और हो सकता है कुछ बच्चे मेरे से पूछें कि सर आपने पॉइंट तो दे दिया लेकिन लाइन बनानी है तो किस डायरेक्शन में बनानी है, किस तरफ बनानी है वो तो बताओ। तो अब जो मैं आपको इंफॉर्मेशन अभी दे रहा हूं कि भाई ये ग्राफ है, ये पॉइंट है, लाइन बना दो, क्या ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट है? नहीं, ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। लेकिन अगर मैंने आपको बोला कि ये पॉइंट है, इतनी सी ये लाइन है, चलो लाइन बनाओ, तो अब सारे बच्चे जितने भी क्लास के हैं वो सब एक ही लाइन बनाएंगे। कौन सी? इस डायरेक्शन में जाती हुई। सबकी लाइन इस डायरेक्शन में ही जाएगी, क्योंकि इस बार मैंने एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी थी जिससे सारे बच्चों को लाइन बनाने में बहुत आसानी हो गई, क्योंकि उन सबको एक डायरेक्शन मिल गया। क्लियर यहां तक? इसी डायरेक्शन के टॉपिक पे बेस्ड है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब ही ये होता है एक बड़े वेक्टर का डायरेक्शन दिखाना, यानी कि उस वेक्टर को किस तरफ जाना है ये कौन बताता है? यूनिट वेक्टर। जैसे एक कॉमन एग्जांपल, मान लो आप हाईवे पे जा रहे हो, ठीक है। आप अचानक से सडनली लेफ्ट और राइट टर्न आ गए और आपको पता नहीं कि आपको कहां टर्न लेना है। मे बी आप जैसे दिल्ली जा रहे हो, जयपुर से दिल्ली जा रहे हो, तो आप उस केस में जब आप उस क्रॉसिंग पे पहुंचोगे और टर्न लेने की बारी आएगी भाई, और आपको रास्ता नहीं पता, तो आपको कुछ एरो चाहिए ना जो आपको डायरेक्शन दे। अब वो डायरेक्शन या तो आपका रोड पे मेंशन किया हुआ होगा, कोई बोर्ड लगा होगा कि इस तरफ जाओगे तो दिल्ली आ जाएगा, या फिर अगर आपने गूगल मैप ऑन कर रखा है तो गूगल मैप पे डायरेक्शन आ जाएगा। होता है ऐसा। तो हर जगह अपने को अगर ट्रैवल करना है, फोर्स अप्लाई करना है, वेलोसिटी की बात करनी है, कहीं भी वेक्टर क्वांटिटी का डिस्कशन होगा तो वहां पे डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर होती ही नहीं है अगर उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। वो तो स्केलर होती, उसको वेक्टर आप क्यों बोल रहे हो? क्योंकि उसमें डायरेक्शन है। और किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कौन बताता है? वो बताता है यूनिट वेक्टर। इसलिए यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको वेक्टर का डायरेक्शन बता के दे देता है। जस्ट लाइक दिस लाइन, मैंने एक डॉट बनाया तो सारे बच्चे अलग अलग रैंडम लाइन बना देंगे, किसी भी बच्चे की लाइन दूसरे से मैच नहीं करेगी। लेकिन मैंने एक छोटी सी लाइन बना दी तो सबका एक कॉमन डायरेक्शन आ जाएगा। ये यूनिट वेक्टर की इंपॉर्टेंस है। तो जब भी आप ग्राफ बनाएंगे और उस पे वेक्टर ड्रॉ करेंगे, अब चाहे वो 2 डायमेंशन हो या वो 3 डायमेंशन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी आप 2 एक्सेस बना के उस पे क्या करोगे? एक वेक्टर बनाओगे। जैसे मान लो आपने ये वेक्टर बना दिया, तो ये वेक्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है वो डायरेक्शन बताने के लिए हमको एक छोटे से वेक्टर की जरूरत थी, जिसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। ये जो छोटा सा वेक्टर है ये आपको इस बड़े वेक्टर का क्या दे देगा? डायरेक्शन दे देगा, ठीक है। और ये बड़ा वेक्टर उसी डायरेक्शन में प्रोसीड करता जाएगा। ये इंपॉर्टेंस है किसकी? यूनिट वेक्टर की। इट इज यूज्ड टू गिव डायरेक्शन। अब अगर बात करें यूनिट वेक्टर के कुछ फीचर्स की, इस पे कुछ डिस्कशंस करें, तो भाई यूनिट वेक्टर के बारे में पहली चीज आपको याद रखनी है, यूनिट वेक्टर इज डायमेंशनलेस। यूनिट वेक्टर इज डायमेंशनलेस। इसका कोई डायमेंशन नहीं है, इट इज डायमेंशनलेस, ठीक है। नेक्स्ट चीज, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, दैट इज जो इसकी लेंथ है वो कितनी होती है? 1। इसकी लेंथ यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है भाई? 1, ठीक है। क्लियर यहां तक?
यूनिट वेक्टर का सिंबल, जिस भी वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर निकाल रहे हो, जिस भी वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर निकाल रहे हो, नॉर्मली क्या करते हैं अपन, वेक्टर पे एरो लगाते हैं। यूनिट वेक्टर इज अ यूनिक वेक्टर, इट इज अ यूनिक वेक्टर, इसलिए इसको एक सिंबल भी यूनिक दिया गया है। वेक्टर बना के उसके ऊपर ऐसे कैप बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इसको बोलते हैं कैप। कुछ बुक्स में इसको कार्नेट वर्ड भी दिया जाता है, लेकिन मैक्सिमम बुक्स में और मैक्सिमम टॉपिक में अपन इसको कैप ही डिस्कस करेंगे। तो पहली बात, ये डायमेंशनलेस है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। दूसरी बात, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तीसरी चीज इसका सिंबल, और चौथी चीज इसका यूज क्या है, इट गिव्स डायरेक्शन, इट गिव्स डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर हमको क्या देता है, डायरेक्शन देता है कि किस डायरेक्शन में वेक्टर बनेगा। आ गई बात समझ में? तो ये इंपॉर्टेंस है यूनिट वेक्टर की। अब बात करें कि यार यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, इसको कैसे यूज किया जाए, इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा ये बताओ कि जब भी आप कोई वेक्टर की बात करते हो तो वेक्टर और स्केलर में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज वो होती है जिसमें आपको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन देना होता है ना, यही होती है भाई। तो जब भी आप ए वेक्टर की बात करोगे तो आप ए वेक्टर को पूरी तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए, पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए दो चीजों का यूज करोगे। एक तो इसका मैग्नीट्यूड, क्या क्या यूज करोगे, एक तो इसका मैग्नीट्यूड और दूसरा इसका डायरेक्शन। एक तो यूज करोगे मैग्नीट्यूड और साथ में क्या यूज करोगे, इसका डायरेक्शन। तभी तो वेक्टर क्वांटिटी बनी है। अगर मैं डायरेक्शन को हटा दूंगा तो फिर तो ये स्केलर क्वांटिटी होती। तो जो ए वेक्टर है उसमें दो चीजों की जरूरत पड़ रही है, एक तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में ए वेक्टर का डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के लिए सिंबल पढ़ा है अपन ने, मॉडुलस। और डायरेक्शन वेक्टर कौन होता है, कौन बताता है डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर, जिसका सिंबल क्या है, ए कैप। तो ये अपने वेक्टर का फॉर्मूला बन गया। इसमें आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को ए भी सिंबल दे सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को ए भी सिंबल दे सकते हो। सो देयरफॉर ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए इंटू ए कैप। ये मेरा एक और फॉर्मूला बन गया। तो ज्यादा इजी है ऊपर वाले के कंपैरिजन में, ये याद कर लो। इसमें जो ए है वो क्या है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और ए कैप क्या है, आपके वेक्टर का डायरेक्शन है। इस हिसाब से क्या मैं ये लिख सकता हूं, ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डिवाइड बाय ए। यस, तो यहां से मुझे फॉर्मूला मिल गया यूनिट वेक्टर का। किसी भी गिवन वेक्टर का अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो आप उस वेक्टर से उसी के मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दो, तो आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। दोबारा सुनो, किसी भी गिवन वेक्टर का अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो आप उसी वेक्टर से उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दो। तो ये फॉर्मूला है किसका, यूनिट वेक्टर का। फॉर्मूला फॉर यूनिट वेक्टर। क्लियर? इजी है बहुत, है ना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करेंगे, पॉज करेंगे और कॉपी करेंगे। अब बात करते हैं, देखो, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। क्या टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं अपन, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, यानी कि ऐसा वेक्टर जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों का डायरेक्शन बताता है। तो देखो ऐसा वेक्टर कौन होता है, ये एक्स के अलोंग जो आप छोटा सा वेक्टर बनाते हो इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। इसका सिंबल होता है आई कैप, इसका सिंबल होता है जे कैप, और इसका सिंबल होता है के कैप। ठीक है, यहां पे आई कैप क्या है, आई कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और सिमिलरली के कैप यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, ये है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ये है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और ये है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। मतलब एक तरीके से इतने बड़े एक्स एक्सिस को डायरेक्शन कौन देता है, ये आई कैप।
ठीक है। और इतने बड़े y एक्सिस को डायरेक्शन कौन देता है, j कैप, और इतने बड़े z एक्सिस को डायरेक्शन कौन देता है, k कैप। अपन यहाँ हर जगह सिंबल कैप क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर का सिंबल ही कैप से डिनोट होता है। यूनिट वेक्टर की पहचान ही कैप से होती है। जिस वेक्टर ने कैप पहन रखी है वो यूनिट वेक्टर है ना। अब जैसे x एक्सिस है तो उसके ऑपोजिट में कौन होगा, नेगेटिव ऑफ x एक्सिस, नीचे कौन होगा, नेगेटिव ऑफ y एक्सिस, और इधर कौन जाएगा, नेगेटिव ऑफ z एक्सिस। तो माइनस का i कैप, माइनस का j कैप और माइनस का k कैप, ये कौन होते हैं, ये भी यूनिट वेक्टर्स होते हैं बट अलोंग नेगेटिव एक्सिस। यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव x एक्सिस, दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव y एक्सिस एंड z एक्सिस। ठीक है, तो ये अपने यूनिट वेक्टर्स होते हैं। इनका इंपॉर्टेंस x y z में भी देखने को मिलता है। और अगर आप बात करो इनके मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड ऑफ i कैप, j कैप, k कैप, या मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव ऑफ i कैप, नेगेटिव ऑफ j कैप, नेगेटिव ऑफ k कैप, सबका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होता है। यानी कि जो सबकी लेंथ है वो क्या होती है, 1। क्यों होती है लेंथ 1, क्योंकि सबको पता है कि ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स। क्या है ये, यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वर्ड कहां यूज होता है, यूनिट वर्ड वहां यूज होता है जहां वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, 1 के। जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। क्लियर, आ गया समझ में, बहुत इजी है। तो क्या करना है, पॉज करना है और इसको कॉपी करना है। अच्छा, अगर मान लो कभी दो वेक्टर्स पैरेलल हो, अगर दो वेक्टर्स क्या हो, पैरेलल, ये एक वेक्टर जा रहा है और इसी के डायरेक्शन में एक और वेक्टर जाए, ठीक है। पैरेलल वेक्टर्स की लेंथ कभी भी इक्वल हो ये जरूरी नहीं है, लेंथ अलग अलग हो सकती है, लेकिन क्या सेम होना चाहिए, डायरेक्शन। तो अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो वो कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, पहला तरीका सबको पता है कि वो जो एंगल बनाएंगे वो सेम होगा। दूसरा तरीका ऑन द लॉजिक ऑफ यूनिट वेक्टर, मान लो आपका जो ये वेक्टर है ये है ए वेक्टर और जो दूसरा वाला वेक्टर है ये है बी वेक्टर। तो अगर ये पैरेलल है, इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में पैरेलल हैं तो ऐसी सिचुएशन में दोनों के जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर तो दोनों के यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है, ये है पैरेलल का लॉजिक। ये किसका लॉजिक है भाई, पैरेलल वेक्टर्स का। अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनके यूनिट वेक्टर क्या होंगे, हमेशा इक्वल। और अगर क्या होगा, अगर वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं तो, यानी कि पैरेलल तो है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, पैरेलल तो है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। नाउ इफ दे आर एंटी पैरेलल, इफ दे आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, अगर ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं तो ऐसी सिचुएशन में ए कैप और बी कैप का नेगेटिव आपस में इक्वल होंगे। तो दो वेक्टर्स के अगर यूनिट वेक्टर डायरेक्टली इक्वल है तो वो दोनों वेक्टर्स पैरेलल होते हैं। और अगर यूनिट वेक्टर्स आपस में नेगेटिव का रिलेशन बना रहे हैं, यानी कि नेगेटिव साइन लगाने के बाद इक्वल है, तो वो एंटी पैरेलल होते हैं। पैरेलल जाते हैं सेम डायरेक्शन में, एंटी पैरेलल जाते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब आप चाहो तो इसका एक अलग वेक्टर का सिंबल ले लो तो उससे कंफ्यूजन भी नहीं होगा। यहां पे सेम डायरेक्शन में एक वेक्टर बना लेते हैं और इसको ले लेते हैं सी वेक्टर, तो यहां पे आ जाएगा माइनस का सी वेक्टर। ए वेक्टर बी वेक्टर के साथ पैरेलल है तो दोनों का यूनिट वेक्टर इक्वल है, और ए वेक्टर सी वेक्टर के साथ एंटी पैरेलल है तो नेगेटिव का रिलेशन आ गया। ठीक है, पॉज करना है और कॉपी करना है। देखो अब पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे आगे आप रिलेटेड और भी बहुत टॉपिक पढ़ोगे, इसलिए इसको बहुत ढंग से समझना। किसी भी वेक्टर को कार्टेशियन फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब ग्राफ का यूज,
तीनों एक्सेस का यूज करके कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब अपने को सबको पता है कि ये पॉइंट क्या है, ओरिजिन। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं भाई, ओरिजिन। मान लो यहां पे कहीं एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं a, b, c। अब आपने क्या करा, इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया और एक एरो लगा दिया। स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया और एक एरो लगा दिया, तो ये बन गया ओ ए वेक्टर। क्या बन गया, ओ ए वेक्टर। अब ये ओ ए वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए आई कैप, बी जे कैप और सी के कैप। बहुत इजी लॉजिक है। इसमें जो ए है वो आपका एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है, बी जो है वो वाई एक्सिस का कंपोनेंट है और सी जेड एक्सिस का कंपोनेंट है। ठीक है, यहाँ पे ये जो ए बी और ये सी है, ये क्या है, कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस। ये है अपने ए बी सी। और यहीं पे आई कैप, जे कैप, के कैप क्या होते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप, ये क्या होते हैं, ये होते हैं यूनिट वेक्टर, यानी कि डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। इनको क्या बोलते हैं अपन, डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, फिर इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस और इसको बोला जाता है डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। तो अब जरा ये बताओ, वेक्टर किससे बनता है, वेक्टर बनता है मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू के साथ डायरेक्शन। तो आपने सीधा सीधा क्या किया, आपने x के कंपोनेंट के साथ x का डायरेक्शन अप्लाई कर दिया, x के कंपोनेंट के साथ x का डायरेक्शन अप्लाई कर दिया। फिर आपने y के कंपोनेंट के साथ y का डायरेक्शन अप्लाई कर दिया और फिर आपने z के कंपोनेंट के साथ z का डायरेक्शन अप्लाई कर दिया। तो a आई कैप, b जे कैप, c के कैप, ये क्या बन गया आपका, ये आपका वेक्टर बन गया। इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। इसमें ए बी सी ये मैग्नीट्यूड्स हैं अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस। आई कैप, जे कैप, के कैप ये यूनिट वेक्टर्स हैं या फिर ये बोले अपन डायरेक्शन है ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये होता है वेक्टर अलोंग कार्टेशियन प्लेन, यानी कि किसी भी ग्राफ पे वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, अब अगर और लॉजिकल बात करें तो ये एबीसी और क्या है, पहले तो आप पॉज करके ये कॉपी कर लो। इन एबीसीज को क्या बोला जाता है, इन एबीसीज को बोला जाता है स्केलर कंपोनेंट्स, यानी कि आप एक वेक्टर में से दो कंपोनेंट्स निकाल सकते हो। पहले तो स्केलर कंपोनेंट होते हैं, स्केलर कंपोनेंट्स, और दूसरे होते हैं वेक्टर कंपोनेंट्स। स्केलर कंपोनेंट्स और वेक्टर कंपोनेंट्स। अच्छा, स्केलर कंपोनेंट्स आर आल्सो नोन एज डायरेक्शन रेशोज। इनका दूसरा नाम क्या है, डायरेक्शन रेशोज। और ये होते कौन है भाई, ये स्केलर कंपोनेंट्स होते कौन है, ये होते हैं ए बी सी, यानी कि जो आपने वैल्यूज लिखी है इनको बोलते हैं अपन स्केलर कंपोनेंट्स ए बी सी। और वेक्टर कंपोनेंट्स कौन होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ क्या आता है, डायरेक्शन, यानी कि ए आई कैप, बी जे कैप और सी के कैप, इसे बोलते हैं वेक्टर कंपोनेंट। तो हर वेक्टर के दो कंपोनेंट्स निकाले जा सकते हैं, एक होता है स्केलर कंपोनेंट और एक होता है वेक्टर कंपोनेंट। अब बात करते हैं किसकी, मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड इसका मतलब होता है लेंथ ऑफ अ वेक्टर। सिंबल कैसे दिया जाता है, ये दो मॉड्यूलस के बार लगाते हैं, उसमें वेक्टर को एनक्लोज करते हैं। इसको लिखने का दूसरा तरीका होता है सिर्फ ए लगा दो, और फॉर्मूला क्या है, एक नया फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, स्क्वायर रूट लगाओ और ये जितने स्केलर कंपोनेंट्स हैं उनका स्क्वायर करके उन्हें ऐड कर दो। ये होता है अपने मैग्नीट्यूड का दूसरा फॉर्मूला। पहले तो अपन ने सिर्फ डायरेक्टली क्या पढ़ा था, वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी लेंथ, जो आपको क्वेश्चन में गिवन हुआ करती थी। अब ऐसा कई बार हो सकता है कि आपको वेक्टर की मैग्नीट्यूड की वैल्यू गिवन नहीं हो, वेक्टर इस फॉर्म में गिवन हो, कार्टेशियन फॉर्म में,
तो इस फॉर्म से आप ये फॉर्मूला लगा के उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हो, यानी कि उसकी लेंथ फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो पॉज करना है और कॉपी करना है। अब पढ़ते हैं, देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, अभी अपन डिस्कस करते हैं सिर्फ दो डायमेंशंस को, एक्स और वाई। मान लो आपका ओरिजिन से ज्वाइन होके ये एक वेक्टर बन रहा है, ए वेक्टर, जिसने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया वो है थीटा। तो इस वेक्टर ने एक्स एक्सिस पे ये जो कंपोनेंट बनाया, ये एक्स एक्सिस पे जो कंपोनेंट बनाया, इसकी जो लेंथ है, ठीक है, अज्यूम करते हैं ये लेंथ है एक्स। सिमिलरली वाई एक्सिस पे ये जो कंपोनेंट बनाया, इस कंपोनेंट की लेंथ अज्यूम कर लेते हैं अपन वाई। ये कंपोनेंट की लेंथ है वाई, ये है एक्स कंपोनेंट, ये है वाई कंपोनेंट। ठीक है यहां तक। तो अब पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है, इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ओ ए और यहां पॉइंट ले लो बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी यहां पॉइंट ले लेते हैं सी। इस ओ ए बी ट्राइंगल में कॉस और साइन का यूज करते हैं। ठीक है, इन ट्राइंगल ओ ए बी कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओ बी अपॉन ओ ए। ओ ए का मतलब क्या है, ओ ए का मतलब है लेंथ ऑफ द वेक्टर। ठीक है, जिसको अपन क्या सिंबल देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए वेक्टर, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये होता है ए के इक्वल। तो आप इसकी जगह लिख दोगे ए, और ये आपका एक्स कंपोनेंट है जो कितना है एक्स। तो इस हिसाब से एक्स की वैल्यू क्या निकली, ए कॉस थीटा। सिमिलरली अगर आप साइन थीटा लगाओगे तो ये साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए बी अपॉन ओ ए। ओ ए का मतलब ए। अच्छा, ए बी किसके इक्वल है, ए बी इक्वल है ओ सी के। ए बी किसके इक्वल है, ओ सी के, और उसकी वैल्यू कितनी है वाई। तो इस हिसाब से आपका वाई क्या निकला, ए साइन थीटा। वाई क्या निकला, ए साइन थीटा। तो अब मान लो आपका जो पॉइंट है ए वो है एक्स कॉमा वाई। ठीक है, लेट पॉइंट ए जो है वो कितना है, एक्स कॉमा वाई। भाई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स है तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू एक्स हो गई, और वर्टिकल डिस्टेंस वाई है तो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू वाई हो गई। तो इस हिसाब से आपका जो ओ ए वेक्टर है, दैट इज जो ए वेक्टर है, वो कितना हुआ, वो हुआ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। यही हुआ, ए वेक्टर कितना हुआ, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब जो एक्स है वो किसके इक्वल है, ए कॉस थीटा, और वाई किसके इक्वल है, ए साइन थीटा। तो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। अब आप चाहो तो आप यहां से ए को क्या निकाल सकते हो, कॉमन। तो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए कॉमन ले लिया, तो ये हो गया कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। इसमें जो थीटा है वो क्या है, वो आपका कॉमन पैरामीटर है, यानी कि आपने थीटा को बेस मान के एक्स और वाई की वैल्यू थीटा की टर्म्स में निकाल के पूरे वेक्टर को थीटा का यूज करके बना दिया। ये होता है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, आ गया समझ में, इजी है। तो क्या करना है, फिर से पॉज करके कॉपी करना है। अब पढ़ते हैं, देखो, पोजीशन वेक्टर। मान लो आपने ये तीन एक्सेस बनाए, एक्स वाई और जेड। ठीक है, यहां तक। अब यहां पे आपने तीनों एक्सेस पे देखो एक एक पॉइंट अज्यूम करा हुआ है। एक्स एक्सेस पे जो आपका पॉइंट है, मान लेते हैं उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो है p। वाई एक्सिस पे जो है उसका डिस्टेंस है q, और जो z एक्सिस पे है उसका डिस्टेंस है आपका r। ये आपके तीनों के डिस्टेंस आ गए ओरिजिन से। तो क्या इस हिसाब से मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो मेरा पॉइंट होगा, जैसे पॉइंट कैपिटल P लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए P, Q, R, हो गए नए कोऑर्डिनेट्स। तो जब मैं ओरिजिन से इस P पॉइंट को ज्वाइन करूंगा और जो मेरे पास वेक्टर आएगा OP वेक्टर, है ना, ये OP वेक्टर को मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा पोजीशन वेक्टर। क्या बोलूंगा मैं इसको, पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर मुझे इस पॉइंट P की पोजीशन बता के दे रहा है। ये वेक्टर मुझे इस पॉइंट की क्या बता के दे रहा है, पोजीशन बता के दे रहा है। सो देयरफॉर OP वेक्टर विल बी P I कैप
प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप। इसमें P है कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, Q अलोंग वाई एक्सिस एंड R अलोंग जेड एक्सिस। आई कैप जे कैप के कैप ये एक्स वाई जेड के क्या बताते हैं, डायरेक्शंस बताते हैं। ये होता है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड यानी कि इसकी लेंथ निकालनी है तो आप क्या करोगे, आप तीनों का स्क्वायर करके उन्हें ऐड कर दोगे। अब वैसे देखा जाए ना तो ये और कुछ नहीं, ये आपके क्यूबॉइड के डायगोनल का फॉर्मूला है। क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है जिसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट की बात करी जाती है। इस फिगर को क्यूबॉइड बोलते हैं, है ना, सबको पता है। इस फिगर को क्या बोला जाता है, इस फिगर को क्यूबॉइड बोला जाता है। तो आपका इस पॉइंट से लेकर बिल्कुल बैक साइड में पीछे वाला जो पॉइंट है उसका फ्रंट साइड पे सबसे आगे वाले पॉइंट को जब ज्वाइन करते हैं तो ये उसका क्या होता है, डायगोनल होता है। अगर ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है √L² प्लस B² प्लस H²। इस फॉर्मूले से आप डायगोनल की लेंथ निकालते हो, तो है ना कितने सिमिलर फॉर्मूला। तो एक्चुअल में जो वेक्टर की लेंथ आप निकाल रहे हो, दैट इज मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, वो क्यूबॉइड के डायगोनल का ही एक लॉजिक है, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है पोजीशन वेक्टर। अच्छा मान लो जो आपका वेक्टर है वो ओरिजिन से ज्वाइन नहीं हो रहा है, वो वेक्टर ओरिजिन से ज्वाइन नहीं हो रहा है, ठीक है। ये सब हटाते हैं अपन, अब पोजीशन वेक्टर की बात नहीं कर रहे। मान लेते हैं कि आपका एक पॉइंट है यहाँ पे P और उससे पहले एक पॉइंट है यहाँ पे, मान लेते हैं A। ये पॉइंट है आपका A, ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट्स है A, B, C। क्लियर है यहाँ तक? तो A से B को जो वेक्टर ज्वाइन कर रहा है, A से B को जो वेक्टर ज्वाइन कर रहा है, क्या वो उसमें कहीं ओरिजिन का यूज आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा। A से P का जो वेक्टर है उसमें ओरिजिन का यूज आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं आ रहा। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको बोलेंगे वेक्टर जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स। क्या बोलेंगे भाई? वेक्टर जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स। और ये कैसे फॉर्म किया जाता है? इसको बनाने का लॉजिक बहुत इजी है। देखो इसकी टेल क्या है? A। टेल पहले लिखो। हेड क्या है? P। और फिर एक एरो लगा दो, ये वेक्टर का सिंबल होता है। अब आप इसको कैसे फॉर्म करोगे? हेड के कोऑर्डिनेट्स में से टेल के कोऑर्डिनेट को माइनस करो, P माइनस A। आई कैप क्योंकि आपने एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करा है, फिर Q माइनस B, J कैप, और फिर R माइनस C, K कैप। क्लियर यहां तक? ये है अपने वेक्टर जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स। सिमिलरली अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो माइनस करके जो ये आपकी वैल्यूज आएगी उनका वही रूट करके स्क्वायर करके ऐड कर देना। तो ये तो होता है पोजीशन वेक्टर, जिसमें आप क्या करते हो, 3 एक्सिस पे जो ओरिजिन आता है सेंटर पॉइंट उससे ज्वाइन करके पोजीशन वेक्टर बनाते हो। इसको तो पोजीशन वेक्टर बोला जाता है। और ये है वेक्टर जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स, जिसमें ये 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है वेक्टर बनाने का, और ये थोड़ा सा डिफरेंस करके निकाला है अपन ने, ठीक है। इजी है। तो क्या करना है? पॉज करो और कॉपी करो।